क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 10 जय परिक्रम, पेज नंबर 124। क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आंसर। मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क न्यूरॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में कफ के आकार का बोमन संपुष्ट होता है जिसमें कोशिका गुच्छ होते हैं या रुधिर कोशिका का एक गुच्छ होता है जो एफोरेंट कोशिका द्वारा बने होता है। एफोरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक लाते हैं। कफ के आकार का बोमेन संपुष्ट वृक्काणुओं के निकालकर भाग का निर्माण करती है जो संग्रहित वाहिनी से जुड़ा होता है। क्रियाविधि। वृक्क धमनी ऑक्सीजन रुधिर लाती है जिसमें नाइट्रोजीकरण वर्त होते हैं। मूत्रवेवन संपुष्ट में स्थित कोशिका गुच्छ में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन की नलिकाओं भाग में पहुंचाता है। मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा जले रह जाते हैं जो पुनः इस नलिकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद मूत्र संग्रह वाहिनी में एकत्र हो जाती है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती है। इसके बाद मूत्र संग्रह वाहिनी में एकत्र हो जाती है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जहां से मूत्राशय में चली जाती है। अतः प्रत्येक वृषण में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिकाएं मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। 1 नंबर। 2 नंबर का आंसर। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। 1 में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तथा कार्बन डाइऑक्साइड शोषण क्रिया में रंध्र द्वारा निष्कासित किया जाता है। 2 पौधे अतिरिक्त जल से वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पौधे में निष्क्रिय पत्तियों समय समय पर अलग होती रहती है जिनमें अवशिष्ट उत्पाद संचरित रहते हैं। अगला पादप में अन्य अवशिष्ट उत्पाद रेनिज तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप में कुछ अवशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। 6 बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिकाएं रितिका में संचित रहते हैं। 3 का उत्तर। मूत्र बनने की नियमन निम्न प्रकार है। 1 में जल की मात्रा पुनर्वरण शोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना जल की मात्रा पर तथा जिनमें विलय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। उत्सर्जित करने है पर निर्भर करती है। 2 में जैसे गर्मी के दिनों में शरीर में अत्यधिक पसीने के द्वारा जल एवं लवण निष्कासित होते हैं इसलिए वृक्क के द्वारा छने हुए मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण की अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती है अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत सर्दियों में कम पसीना द्वारा आता है इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनर्वरण शोषण हार्मोन को द्वारा नियंत्रित करते हैं अतः मूत्र निर्माण पर नियंत्रित रक्त के ऑक्सोमोटिक संतुलन को बनाए रखता है।